स्टडी कर रही हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स डैड, थैंक्स दीगू सर एंड थैंक यू टू ऑल माय डिसीजन फैमिली फॉर हैविंग मी हियर। और मैं जो वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करूँ कि आपको भी वो नॉलेज हो कि बाहर के लोग इस नेटवर्किंग सिस्टम को कैसे चला रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो नेटवर्किंग का बिजनेस है ये सबसे ज्यादा इजी मनी मेकिंग बिजनेस है। आप सब मानते हो इस चीज को? yes. घर बैठे पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस से? yes. फ्यूचर से क्या कर सकते हो? yes. हम इस मीटिंग को एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टोरी एक बहुत रिनाउंड पर्सन की है, धीरूभाई अंबानी। सबने उनका नाम सुना है? yes. तो धीरूभाई अंबानी शुरू से मल्टी मिलियनियर नहीं थे, वो करोड़पति अरबपति नहीं थे। तो उनकी जो पहली जॉब थी वो एक पेट्रोल पंप से स्टार्ट हुई थी। तो दैट्स दिस स्टोरी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जब मैं सिडनी गई थी मेरी सबसे पहली जॉब पेट्रोल पंप में थी। तो मैं बहुत मोटिवेट हुई थी जब मेरे को पता चला अच्छा ये पेट्रोल पंप पे काम करते थे। तो उन्होंने पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया था अपना लाइफ, और उनका हमेशा से जो माइंडसेट था वो सर्विस में कभी भी नहीं था। बट उनके पास उतना पैसा नहीं था, बट उनको करनी पड़ी जॉब, ऑब्वियसली पैसा कमाना है। तो बट जब वो जॉब करते थे, जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में, तो वो सोचते थे कि मैं क्या अपना एक सेकेंडरी काम स्टार्ट करूं कि जिससे मेरे को एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए, जिससे मैं और थोड़ा सा पैसा कमा लूं कि अगर मैं दिन का 500 कमा रहा हूँ तो मैं उसको कैसे 1000 कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक खिलौने वाला है जिनकी पेट्रोल पंप पे रोज आता है, एवरीडे खिलौने बेचता है। तो उन्होंने वो खिलौने वाले से पूछा कि एक खिलौना कितने का है? तो खिलौने वाले कहते हैं कि सर एक खिलौना 100 रुपए का है। तो उन्होंने पूछा कि आपको खिलौना चाहिए? बट वो धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं कि मेरे को खिलौना नहीं चाहिए, तो मेरे को ये बता तेरे को खिलौना कितने का पड़ता है। उन्होंने अपना इसमें थोड़ा सा बिजनेस माइंड स्टार्ट कर दिया था चलाना। वो बंदे से उन्होंने बात की, वो कहता कि मेरे को खिलौना 70 रुपए का मिलता है, यहाँ पे एक होलसेल शॉप है जहाँ से मैं ये खिलौना लेता हूँ। वो कहते दिन के कितने खिलौने बिक जाते हैं? वो कहते 10 या 15 इजी बिक जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ये काम स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं 5 बजे काम खत्म करता हूँ, 8 बजे तक मेरे पास टाइम है 3 घंटे, मैं भी खिलौने बेचूंगा, मेरे को उस डीलर से मिलवा दो। तो वो अगले दिन क्या करते हैं, उस डीलर से मिलने जाते हैं, और वो डीलर उनको भी सेम प्राइस बताता है कि आपको मैं एक खिलौना होलसेल के प्राइस पे 70 का दूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है 70 का तो ठीक है। वो कहते हैं आपको कितने चाहिए? वो कहते हैं अगर मेरे को आपसे 100 खिलौने खरीदने हो तो बताइए। तो एकदम से वो चौंक गया कि सब जो डीलर्स आते हैं मेरे पास लेने पैसे खिलौने, वो तो 10-10, 15-15 लेते हैं, ये 100 बोल रहा है, क्या बात है। उन्होंने बोला कि चलो अगर तो 100 खिलौने खरीद रहा है तो देखो मैं 50 का खिलौना देता हूँ। तो वो भी ठीक है। वो कहते हैं चलो ठीक है मैं कल आऊंगा, आपसे 100 खिलौने खरीदूंगा। अब हमारा एक मार्जिन सेट हो गया है कि अगर मैं 100 खिलौने रोज के परचेज करूंगा तो हमारा मार्जिन हो जाएगा 50 रुपए, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपना इसके स्मार्ट जो बिजनेस ब्रेन चलाते हैं, वो लोगों से बात करते हैं जो उनके पेट्रोल पंप पे लोग काम करते हैं। 10 लोगों को वो कन्विंस करते हैं कि हमारी ये बेसिक इनकम चल रही है। मैंने देखा खिलौने यहाँ पे इस एरिया में बहुत बिकते हैं, हम बहुत जगह पे खिलौने बेच सकते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। हर बंदा 10 खिलौने तो खरीद सकता था, इतना तो इजी था कि 10 खिलौने की इन्वेस्टमेंट वो कर सकता था अपनी पैसिव इनकम बनाने के लिए। वो 10 लोगों को ले गए, 10 लोगों से 10-10 खिलौने खरीद लिए उन्होंने, 100 खिलौने बिक गए। पर धीरूभाई अंबानी ने खुद कुछ नहीं खरीदा, बस उन्होंने एक स्मार्ट प्ले किया कि सबसे 100 खिलौने बिकवा दिए। किस प्राइस पे? 50 के। पर डील क्या हुई थी? 70 के साथ। तो उन्होंने दूसरों को तो चलो फायदा किया ही है, दूसरे लोग जो 30 रुपए के प्रॉफिट से 10 खिलौने बेच के 300 कमा रहे थे, बिना कुछ किए धीरूभाई अंबानी जी बैठ के 2000 कमा रहे थे। तो यही चीज है, एक मार्जिन उन्होंने अपना सेट कर लिया एक स्मार्ट प्लान के साथ। तो दैट वाज लाइक अ स्मार्ट वर्क, बिजनेस माइंड। तो आप सबको भी नेटवर्क मार्केटिंग में आगे अपना ऐसे ही बिजनेस माइंड चला
इसके पास खुला पैसा हो। बाकियों को नहीं पता अमीर बनना है, पता ही नहीं है अमीर बनना है। तो मनी एंड फ्रीडम, तो सबकी अपनी डेफिनेशन होती है और मेरी डेफिनेशन क्या है अमीर पर्सन को देखने की? जो बंदा सोते हुए पैसा कमा रहा है, जिसकी अपनी वेल्थ सोते हुए बन रही है, वो बंदा एक्चुअल में अमीर है। मेहनत करके तो हर बंदा पैसा कमा रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, बट जो आराम से सो रहा है उसको पता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, उसके पैसा आ ही जाएगा। तो दैट्स एक्चुअली अ रिच पर्सन। तो हमें वही चीज करनी है, हम इस बिजनेस में वैसे ही बन सकते हैं इन फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में ये है, आखिर कुछ की पॉइंट्स है इस बिजनेस में जिसको ऑनगोइंग रखते हैं। सबसे पहली बात है, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, हमारे वहाँ पे सेशंस होते हैं, तो जो हमारे मेंटर्स हैं वो हमसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने हमारे मेंटर से पूछा कि लाइक हाउ कैन आई चेंज माय लाइफ। तो मेंटर ने बोला कि व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ गोल, तुम्हारे पास जब एक लिस्ट ऑफ गोल्स होएगी अपनी, योर लाइफ इज गोना चेंज ड्रास्टिकली। तो वो जो ड्रास्टिकली वर्ड था ना, टीचर ने 10 बड़ी क्लास में बोला। वो 10 बड़ी इसलिए बोला कि हम वो चीज को भूले ना, क्योंकि ड्रास्टिकली वर्ड से मेरे को लिस्ट ऑफ गोल्स याद, मेरे को भी याद है, वो बहुत टाइम पहले की बात है, 2 साल हो गए इस चीज को। तो लिस्ट ऑफ गोल्स क्या है? अगर हम इस बिजनेस में आए हैं और आपको कोई गोल नहीं है, किन किन का गोल है लाइफ में? किसी का गोल ही नहीं है। सबसे पहली बात है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपने कोई बिजनेस ज्वाइन किया है, आपको पता ही नहीं कि आप किसके लिए वो काम कर रहे हो, देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। तो इसलिए सबसे पहली जो आपने चीज करनी है, अपना एक क्लियर विजन रखो कि आपका लिस्ट ऑफ गोल्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अचीव करनी है। आपको अपने घर चाहिए नया, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, एक पर्टिकुलर ईयरली इनकम चाहिए, क्लियर पिक्चर विद अ स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट एंड टाइम। ये नहीं कि बस गोल है, पता नहीं कब करूंगा, बट हाँ मेरे को घर चाहिए, ऐसे नहीं करना। अपने एक पर्टिकुलर गोल विद अ स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट एंड टाइम। और वो आप कैसे कर सकते हो? लाइक अपने गोल्स को लिखना शुरू करो, पावर ऑफ राइटिंग। वो चीजें लिखो, वो चीजों की पिक्चर, हमेशा वो चीजें, गोल्स आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। ड्रीम बोर्ड का, विजन बोर्ड का किन किन को पता है? तो जिनको नहीं पता विजन बोर्ड क्या चीज है, आपने क्या करना है, घर जाके, अगर मैं आपको आज बात समझा रही हूँ और आज आपने ये बात कर ली, यू कैन सी द चेंज, बिकॉज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो हमारे गोल्स हैं वो आंखों के सामने कैसे रख सकते हैं? आप एक पेपर बोर्ड ले सकते हो जिसपे आप फोटोज भी लगा सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, विद स्पेसिफिकेशन। कार चाहिए तो कौन सा मॉडल, और तारीख कि कब तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को ये 2 सालों में चाहिए, कुछ महीनों में चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है, बिकॉज इससे क्या होगा, साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। और बोलते हैं ना, जो चीज हमें चाहिए होती है उसको तो कायनात भी नहीं रोक सकती हमसे मिलवाने से। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, थोड़ा सा मेरा मिक्स है, तो दैट्स व्हाई। एंड तो ये सब चीजें आप करना शुरू कर दोगे, इससे आपको क्लैरिटी होती रहेगी गोल्स की। और सबसे मेन बात है, जो अपने गोल्स है ना, उसको पब्लिसाइज करना शुरू कर दो मार्केट में। लोगों को चिल्ला चिल्ला के अपने गोल्स के बारे में बताओ, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, उनको चुगलियों की बहुत आदत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने किसी को बताया, देखो पता मैं सोच रही मैं ये गाड़ी लूंगी, वो एक आंटी है, वो एक अंकल सबको बता देगा वो ऐसे बोल रहा था। आप अपने गोल्स को भूल जाओगे, पर लोग आपको अपने गोल्स नहीं भूलने देंगे। आप भूल भी जाओगे तो लोग आपको याद करा देंगे, हाँ जी गाड़ी आई कि नहीं। तो इससे हमें अपने आप को पब्लिसाइज करते रहना है, अपने गोल्स को। और अब हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की। मैं आपसे पोलिंग करवाऊंगी, मैं 2 स्टेटमेंट्स दूंगी, आप हैंड रेस करेंगे कि आप किस कैटेगरी की में सोचते हैं। सबसे पहली बात है कि 100% लोगों से 1% काम करवाना पसंद करेंगे कि 100%
देखी है कि जो लेडीज और गर्ल्स है ना, वो कई बार बहुत शाय होती है बोलने कि हमें बोल नहीं सकते। कौन कौन यहाँ पे कॉन्फिडेंट है? किसमें कॉन्फिडेंस है? आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? Because let me clear you, this is my third meeting. Like मैं ऐसी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस वही बोल रही हूँ जो मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ या अपना एक्सपीरियंस थोड़ा होता, पर मेरे को लगता है कि अगर मैं बोल सकती हूँ तो anyone can do it। तो सबसे पहली चीज अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना शुरू कर दीजिए। अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हमने अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना, अपनी टीम क्रिएट करनी है, तो हमें बेस्ट होना बहुत जरूरी है। नॉलेज लीजिए, जो जो सोर्सेज से आप नॉलेज ले सकते हो, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए। किन किन लोगों ने जीएसएसएल मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया? और जिन्होंने नहीं किया, आई वुड से कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हमारी कंपनी है, उसमें इतनी मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, तो हम जब वो मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं और सुनते हैं, तो हम तभी अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। सो एक टीम को मोटिवेट करने के लिए अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, बोलना सीखिए, प्लान करना सीखिए, लोगों से अपलाइन से प्लान मत कराइए, सब कुछ खुद करना सीखिए। बिकॉज जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर आपकी अपलाइन है, उनको आपने कुछ बोला कि हमारा प्लान कर दिए, व्हाट इफ उन्होंने 4 बातें बोली ना और आपको 4 चीजें ज्यादा आती हो, वो बंदा नहीं जुड़ेगा ना। उसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो आपको यही चीजें करनी है कि हर चीज खुद से सीखना शुरू किया। नहीं आता, सीखो। 10 दिन लग जाएंगे, महीना लगेगा, साल लग जाएगा, साल के बाद यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि इसमें लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने एलटीडी टेक्निक यूज कर ली होती है। व्हाट एलटीडी मींस इज लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो सबसे पहले नॉलेज सीखिए, क्योंकि सीखने के लिए मतलब सिखाने के लिए सीखना जरूरी है। टीच एंड जैसे आप खुद हो ना, आपको वैसे के लोग क्रिएट करने हैं। और इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है। जो भी लोग इधर जुड़ चुके हैं, जिनकी डाउनलाइंस हैं, तो टीम जो है ना, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है। तो कुछ चीजें हैं जिससे हमें अपनी टीम को मोटिवेट रखना है। तो उसके कुछ स्टेप्स है। सबसे पहली चीज है, वो है गो DIY। तो इस चीज से क्या मतलब है? डू इट योरसेल्फ। क्योंकि कहते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इंजन। तो आप क्या हो? हर एक इंडिविजुअल पर्सन है ना, वो इंजन है, और जो हमारी पूरी टीम है, दैट्स आवर ट्रेन। तो जितनी रफ्तार से हम काम करेंगे, उतनी रफ्तार से हमारी ट्रेन चलेगी। सिंपल एज दैट। तो हमें वैसे ही क्विक, हर चीज में क्विक होना है। सीखना क्विक है कि हमारी टीम क्विक सीखे, नई नई चीजें सीखनी है कि हम उनको सिखा सकें। और दूसरी चीज है एप्रिसिएशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि हमारी टीम कुछ बड़ा अचीव करेगी या बड़ा टारगेट को फुलफिल करेगी तो हमें अप्रिशिएट करना है, नहीं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, एक डिनर सेट भी किसी का होता है, अप्रिशिएट देम। उनको ऑनर कीजिए हर टाइम पे कि वो ऑलवेज मोटिवेट रहे। थर्ड, जो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे तो मेंबर्स लग ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऑलवेज मेमोराइज देम कि आप इस बिजनेस में क्यों आए थे, क्या चीज ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था कि आप इस कंपनी में आए हो पैसा कमाने के लिए। तो आप उनको हमेशा याद कराते रहे कि अब कैसे पैसा कमाओगे, यहाँ से चले जाओगे तो, राइट। और तीसरी चीज है, वो है कि जो अपनी डाउन लाइन है, खुद तो आप अचीवमेंट्स कर ही जा रहे हो, पर अपनी डाउन लाइन को भी ना अचीवमेंट्स करने के लिए वो कीजिए, हेल्प कीजिए। बिकॉज जब हम अपने डाउन लाइन में 1-2 बंदों को अचीव करवा देंगे, उनमें भी वही चीज क्रिएट हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, वो अपनी डाउन लाइन को कराएंगे। तो इससे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो स्नोबॉल इफेक्ट क्या है? जब हम एक बर्फ का गोला बनाते हैं, हम थोड़ी सी बर्फ लेते हैं, हम बर्फ जोड़ते रहते हैं, उससे एक बिग बॉल बन जाती है। सो दैट्स द स्नोबॉल इफेक्ट जो हमें अपनी कंपनी में करना होता है।
अपने डाउनलाइन को अचीवमेंट्स कराएं और वो अपने डाउनलाइन को अचीवमेंट्स कराएं, उससे भी आपको ही फायदा है, राइट? और लास्ट थिंग इज कि छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ कोई हार्ड नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये सब एक ही बातें हैं जो हर बंदा सेम ही बात करता है। सबका अपना तरीका अलग होता है, सबका अपना बेसिक्स अलग होता है। नहीं, एक बात मैं भूल गई, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है? मैं छोटे होते ना इस चीज को बहुत ज्यादा मजाक समझती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। बट ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। हमें पापा जब छोटे होते से ना सीक्रेट मूवी दिखाते थे, तो मैं कहती थी यार ये क्या चीजें करी जा रहे हैं, मतलब क्या कि देख के कुछ चीज मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता, या कुछ लिख की चीज हो जाएगी। बट एक एग्जांपल अपने घर से, लास्ट एक डलहौजी में मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या था, सबको एक पेज दिए गए थे जिसमें आपने अपने लिखने थे कि आपके सपने क्या है, आपका 5 ईयर गोल क्या है, आपका 10 ईयर गोल क्या है। तो मेरी मम्मा को भी मिला था पेपर, तो उन्होंने सबसे, मेरा भाई भी आया हुआ है, वो आज इस मीटिंग में नहीं आ पाया, बट ही इज इन इंडिया राइट नाउ, और वो 5 साल के बाद आया है। तो उसका दूर दूर तक कोई सीन नहीं था, बिकॉज उसकी पीआर पड़ी हुई थी, तो वो कंट्री आउट नहीं कर सकता था। और उसके लॉयर ने बोला था कि उसका मार्च से पहले कुछ नहीं होगा। और मैं भी 2 महीने पहले ही वापस गई थी, और मेरा भी कोई प्लान नहीं था कि हम साल से पहले वापस आएंगे। तो मेरी मम्मा ने उस पेज पे लिखा था कि आई वॉन्ट माई सन टू कम मीट मी इन दिस फेब्रुअरी, और इस मंथ में उसकी पीआर आ जाए। जो मम्मा लिखते हैं, मेरा नहीं लिखा, भाई का लिख दिया। तो उन्होंने क्या किया, बस पेपर रख दिया, बट इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड। और इस 5th को हम दोनों घर आके अपने दोनों पेरेंट्स को सरप्राइज कर दिया, और माय मम स्टार्ट क्राइंग। वो चुप ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा बस अब हम आ गए हैं, आप रोई क्यों जा रहे हो? तो देन मॉम टोल्ड कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं, चलो मैं तो आ ही सकती थी, बट मेरे भाई जिसकी पीआर पड़ी है, लॉयर्स तक ने बोले तो उसकी लेटर नहीं आ सकती। लकीली उसकी लेटर आ गई। 2 दिन में हमने प्लान कर दिया आने का, और हम यहाँ पे पहुंच गए। सो इट वाज जस्ट एक पेपर पे मेरी मम ने इतने ध्यान से कुछ चीज को सोच के लिखा, वो चीज पूरी हो गई। एंड इट वर्क्स। अगर यहाँ पे पेपर वगैरह पड़ा है, आई कैन शो यू गाइस, वो चीज एक्चुअली में लास्ट मंथ लिखी थी मम ने, एंड इट हैपेंड। वो चीज होती है। चलो क्या पता प्लान हो, यू कैन आस्क। हमारी जो पिछली मीटिंग कैसे हुई है, काफी लोगों ने बस एक चीजें लिखी हैं और वो चीजें हो गई हैं जो उन्होंने सोचा है। क्योंकि हम वही चीज लिखते हैं जो हम सोचते हैं, जो चीज है वो थोड़ी ना लिखेंगे कि हमारे पास घर है तो हमने लिख दिया, हमें घर चाहिए तो हमने लिखा है ना, वो चीज हो गई है। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स ये है, जो लोग ना बहुत शाय करते हैं बोलने से, आप कहीं भी भीड़ में जाके चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो मैं करोड़पति हूँ। क्यों? किसी को भी क्या बता हो। तो ये चीज को हमने मिटाना है, हमने चिल्ला चिल्ला के बोलना है। जो चीज हम बनना चाहते हैं, अगर बनना तो चाहते हो ना करोड़पति में, तो फिर बोलने में क्या टेंशन है? बोल ही नहीं सकते क्या? हम सारे इस टाइम पे जोर से बोल सकते जो करोड़पति बनना चाहते, जो नहीं बनना चाहते वो मत बोलना। सब बोल सकते हैं कि आई एम करोड़पति, आई एम करोड़पति। तो ये दूसरों के सामने क्यों नहीं बोल सकते? लोटो होने का डर होता है। वो तो पता नहीं होगा, हमको थोड़ी ना पता है। हमने ना वैसे ही सोचा था, पापा और मैं बात कर रहे थे, लाइक मीटिंग में भी कल की ये बात हुई थी कि जब हमने अपनी अपलाइन को या डाउनलाइन को फोन करना है ना, एक चीज करने शुरू कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम करोड़पति। तो मैंने भी यही सोचा था, चलो पापा अब तो मैं घर पे आ गई हूँ, मैंने सोचा था मैं पापा को अगली बार फोन करके उठाऊंगी ना, मैं बोलूंगी आई एम मिलियनियर।
वैसे तो हम सब कहते हैं कि चलो हम बोलेंगे, बट कोई बोलता नहीं है, सब कहते हैं हाँ हम करेंगे, कोई नहीं करता। ये तो कर सकते हो, एक एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट है, और यू नेवर नो आपके वर्ड्स इतने पावरफुल निकल जाए कि वो चीज हो जाए। सो स्टार्ट डूइंग दिस, ये छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दो, एंड ऑब्वियसली अगर आपने स्टेप रख दिया है ना इस नेटवर्क मार्केटिंग में, यू गोना सक्सीड। आप पीछे नहीं कभी आओगे, आप ऊपर ही चढ़ोगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड थैंक यू सो मच।